तो इस तरह से हमारा एलोवेरा जेल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पूरे दुनिया में सबसे सुपर है। और आपको भी पता है कि एलोवेरा जेल के अंदर 200 से ज्यादा पोषक तत्व, 75 न्यूट्रिएंट, 12 विटामिन, 18 अमाइनो एसिड, 20 मिनरल, 9 एंजाइम, 13 इंट्राक्यूनान और लिग्निन सेपोनिन पाए जाते हैं। अब दो चीज है कि अगर आप बीमार हो गए तो इन्हीं सब कारणों की वजह से, टॉक्सिन की अधिकता की वजह से और लॉस ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों की कमी की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, और इन प्रोडक्टों को हम यूज करें तो हम लाइफ में बीमार नहीं होंगे। लेकिन मानसिकता क्या है, हमारे बीच में, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, इनके अंदर ये मानसिकता है कि हम बीमार होंगे तो दवाइयां खा लेंगे। दोस्तों, दवाइयां कुछ हद तक, कुछ देर तक आपके बीमारी को दबा सकती हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकती हैं। इस तरह से मैं हमेशा अपने मीटिंग में एक उदाहरण देता हूं कि गाड़ी सीज होने के बाद सर्विस नहीं होती है। गाड़ी सीज होने से पहले आप सर्विस कराते रहेंगे तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी। हम आते हैं आज के क्लास पे। हमारे महागुरु राजबली सर के द्वारा आज हमें जो जिम्मेदारी दिया गया है वो है हमें मोटिवेशन का क्लास। और आज हमारा जो पर्व है ये हमें याद दिलाता है कि होली पर्व क्या है, मोटिवेशन क्या है। मैं इस पे बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा होली पर्व पे। सर, मोटिवेशन ये है कि जीवन में मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे किसी भी काम में कोई व्यक्ति आता है, 2 दिन रुकता है, 10 दिन रुकता है, 2 महीना रुकता है और फिर गायब हो जाता है। आने के लिए तो बड़े जोश और जुनून के साथ आता है, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ से हट जाता है। और विशेष करके नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ये सबसे ज्यादा होता है। या इंसान बहुत अंदर से इंस्पायर्ड होता है और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एक्सरसाइज करता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन वो पार्ट है जो आपको कंसिस्टेंसी बढ़ती है। कंसिस्टेंसी मतलब एक जगह फोकस करना। और आपको भी पता है कि अगर कोई लेंस एक जगह फोकस कर देती है तो उससे आग लग जाती है। इतना पावर होता है, आप अपने कंसिस्टेंसी को बना के रखें। तो कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जीवन में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं आज के त्योहार होली पे। हमारे पूर्वज के द्वारा होली का जो त्योहार मनाया गया, वो इंसान के अंदर बुराइयों को जला के और अच्छाइयों को रखने का साबूत दिया गया। हमारा ये धर्म ग्रंथ बताता है कि सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए जिस दिन बुराइयां भारी पड़ी तो वो बुराइयां होली में जल गईं और अच्छाइयां बच गई। इसी तरह से हमें जीवन में अपने अंदर से बुराइयों को हटा के और अच्छाइयों को लेके आनी है। दोस्तों, आपको भी पता है कि जो आदमी जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो आदमी उतना ही सक्सेस, उतना ही आगे जाता है, और वो आदमी उतना ही ज्यादा पैसा बनाता है। जैसे किसी को अगर सरदर्द हो जाए तो 2 रुपए की सेरिडान ही काफी है। लेकिन भगवान न करें, खुदा न करें, कहीं अगर ट्यूमर हो जाए तो वो घर द्वार सब अपने बेचने को तैयार रहता है। और आपको बताएं, जो डॉक्टर बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बड़ा मरीज देखता है, वो चार्ज भी ज्यादा करता है, बड़ा पैसा चार्ज करता है। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बड़ी समस्या को सॉल्व करना है।
और जब तक आप बड़ी समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में बहुत आगे नहीं जाएंगे। आपका अपना सोच है कि आप रोड पे चलेंगे या 35,000 फीट ऊपर उड़ेंगे, ये आपका अपना सोच है। दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस होने के लिए क्या जरूरत है। बड़ी डिग्री चाहिए या बड़ा ट्रेनिंग चाहिए, बड़ा नॉलेज चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए? सक्सेस होने के लिए क्या चीज चाहिए? मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर जीवन में सक्सेस होना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा और हल्का होना पड़ेगा। सर प्लीज, किसी का माइक खुला है तो मैं बंद करता हूं। सक्सेस होने के लिए आपको हल्का होने की जरूरत है। जैसे आप एक बस में जाते हैं, आप अगर 40 किलो 50 किलो वेट लेते हैं तो आपको कोई चेक नहीं करता है। आप एक टेम्पू में बैठते हैं, आप अगर 40-50 किलो वजन लेते हैं तो भी आपको चेक नहीं किया जाता। आप ट्रेन में जाते हैं, 40-50 किलो वेट लेते हैं तो भी आपको कोई चेक नहीं करता। लेकिन आप अगर हवाई जहाज में जाते हैं और 40-50 किलो वजन लेते हैं तो सबसे पहले आपको रोक दिया जाता है कि 25 किलो से ज्यादा अगर वजन लेके जाएंगे तो उसे आपको प्राइस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वजन से ज्यादा हवाई जहाज में वजन हो जाए तो हवाई जहाज उड़ नहीं सकती है, इसलिए आपको हल्का होना पड़ता है। आप देखेंगे हम क्या बगल वाले के बातों को जो करते हैं लोग, हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और वही चीज हमको वजन भारी बनाता है। जैसे कोई बात अगर आपको कोई कह दिया है, कोई बता रहा है कि फला आदमी ने ये बात किया, तो आप और भी पूछते हैं इसके बाद क्या कहा, आगे और बताओ क्या क्या हुआ। हम बड़े ध्यान लगा के सुनते हैं और उससे द्वेष इतना पाल लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर 5 साल पहले कोई बात कहा तो आज भी दिल में उसका लेके क्रोध बैठे हुए हैं कि कब वो मिल जाता तो अपना भड़ास निकाल लेते। और इन्हीं सब बातें हमें वजनी बनाता है। आप देखेंगे एक रॉकेट को, जैसे उड़ता है रॉकेट, और जैसे उड़ता है तो अपना नीचे का कुछ हिस्सा, फिर जब ऊपर जाता है